एशिया कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हुई है तो सोचा कि यार वीडियो बनाते हैं अपने स्कूल के टॉप पर बैठकर, पीछे ग्रीनरी और चारों तरफ मजा ही मजा। जब हरियाली है तो टॉप क्लास का उसका मजा उठाते हैं। टीम सिलेक्शन अगर सच पूछो तो कुछ बहुत खराब नहीं है और कुछ चीजें बिल्कुल नोन थी जो होनी ही थी। लेकिन मेरा ही नहीं, शायद बहुत सारे लोगों का जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होगा जो हर कोई चाहता है यार ये कैसे हुआ, वो था शुभमन गिल का सिलेक्शन। और केवल सिलेक्शन नहीं, वाइस कैप्टन बना दिया जाना। वो बंदा डिजर्विंग है, नो डाउट। ही इज टॉप क्लास प्लेयर, आईपीएल में कंटिन्यूअस रन बनाते हुए आ रहा है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लेकिन व्हाइट बॉल ओडीआईज और रेड बॉल में उसको फोकस करने के लिए उसे ड्रॉप नहीं किया गया था। उसका वर्कलोड मैनेजमेंट मैनेज किया जा रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने टी20 खेला था तो वो टीम इंडिया का वाइस कैप्टन था। ये चीज शुभमन गिल और अजीत अगरकर का कहना और कहीं ना कहीं मेरा भी कहना है। लेकिन बात यह है कि क्या शुभमन गिल इस टी20 सेटअप में जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें फिट बैठते हैं? इस चीज का जवाब पाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो रिगार्डिंग इंडियाज स्क्वाड फॉर एशिया कप 2025। आज जब टीम अनाउंस हुई तो जिस तरीके रैंडमली नाम पढ़ रहे थे अजीत अगरकर ना, ऐसा लग रहा था भाई संजू बाबा की जगह मिलेगी कि नहीं, क्योंकि जितेश शर्मा का नाम पहले उन्होंने लिया, संजू बाबा का नाम बाद में लिया। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि संजू का नाम ही ना हो, सेकंड विकेट कीपर के रूप में कोई और ही आ जाए, क्योंकि नाम इतना नीचे लिया जा रहा। लेकिन फाइनली नाम था। डिबेट जो सबसे बड़ी वो शुभमन गिल का इंक्लूजन है कि आखिर शुभमन गिल क्यों, और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल से आप क्या चाहते थे? वो केवल आपके इंटरिम कैप्टन थे या कुछ चाहते थे जो वो डिलीवर नहीं कर पाए तो आपने शुभमन को पहुंचा दिया? एक चीज है कि हर एरा में हम एक ऐसे बैट्समैन को ढूंढते हैं, एक ऐसे प्लेयर को ढूंढते हैं जिसकी फ्लैम्बॉयंस और उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस को देखकर हमसे ग्लोरीफाई करते हैं, ताकि वो हमारे इंडियन क्रिकेट को थोड़ा आगे ले जा सके। और ये चीजें खराब नहीं है, लेकिन जिस तरीके वक्त बीत रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमें लगता है कि हमें इस इंडिविजुअल कल्चर से आगे बढ़कर टीम कल्चर पर शिफ्ट होना होगा। क्योंकि हमने देखा कि उस समय जब गवास्कर के टाइम था तो केवल गवास्कर 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 टीम स्ट्रगल करती थी। सचिन का टाइम आया तो केवल सचिन 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 आउट तो टीवियां बंद, इंडिया ऑलरेडी मैच हार मान लेती थी। विराट कोहली का टाइम ये हुआ कि विराट कोहली आउट तो लगता है यार अब तो चेज तो हो गए नहीं, चेज में तो मतलब अब हो गए नहीं। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग में तो चलो ठीक है कि फर्स्ट इनिंग में और प्लेयर भी परफॉर्म करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चेज, इफ विराट गॉट आउट देन इट मींस दैट वी आर डन, खत्म हो गया मैच। अब वही चीज शुभमन गिल के साथ हो रहा है। नो डाउट ही इज टॉप क्लास टी20 बैटर, आईपीएल में लगातार रन बना और अबंडेंट ऑफ रन बना रहा है। लेकिन एक चीज ये देखो कि क्या शुभमन गिल की बैटिंग पोजीशन ओपनिंग और 3 नंबर है, बट वी आर ऑलरेडी हैविंग बेटर ऑप्शन देन हिम। ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, बट वी आर हैविंग बेटर ऑप्शन देन हिम। संजू और अभिषेक ओपनिंग करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जायसवाल जो इस टीम की रिक्वायरमेंट है, जो इस टीम का डायनेमिक्स है, जिस डायरेक्शन में ये टीम इंडिया जा रही है और जिस डायरेक्शन में टी20 क्रिकेट जा रहा है, वहां पर शुभमन गिल से ज्यादा अच्छा जायसवाल शूट करता था। लेकिन हमें कैप्टेंसी शुभमन गिल को देनी है तो इस वजह से उसको टीम में ड्राफ्ट किया गया। एक रिपोर्टर ने बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा, कसम से मैं उसकी दाद देता हूं कि कितने बेहतरीन तरीके से उसने हिम्मत जुटाई वो क्वेश्चन पूछने का। उसने पूछा कि क्या शुभमन गिल को वाइस कैप्टन इस वजह से बनाया जा रहा है, टीम में लाया जा रहा है कि ताकि, क्योंकि टीम मैनेजमेंट उसमें जो है फ्यूचर कैप्टन देख रही है। तो मुझे ये लगा कि भाई रिपोर्टर की हिम्मत देखो, सूर्य सामने बैठा है और उसके सामने ही पूछ रहे हैं कि एक शुभमन को लाया जा रहा ताकि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जा सके। तो वो बहुत तगड़ी चीज मुझे लगी और भाई साहब सैल्यूट उस रिपोर्टर को। तो उस वजह से मुझे लगता है कि यार यशस्वी जायसवाल उससे बेटर ऑप्शन है। और 3 नंबर पर तिलक वर्मा खेलता। अगर तिलक वर्मा नहीं खेल रहा है, अगर आपको शुभमन गिल को खिलाना, क्योंकि वाइस कैप्टन है तो आप खिलाएंगे, तो जगह किसकी जाएगी? तिलक वर्मा को बाहर जाना पड़ेगा। अगर तिलक वर्मा बाहर नहीं जाता, शुभमन खेलता, इट मींस दैट शुभमन विल हैव टू ओपन, मतलब संजू को बाहर जाना पड़ेगा। अगर संजू बाहर जाता है तो मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा आएगा, फिर हमें एक नीचे के बैट्समैन से या ऑलराउंडर से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये जो इतनी चीजें कड़ी टूटी नहीं थी फिर भी जोड़ना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी आई एम नॉट टू मच सरप्राइज्ड, लेकिन शुभमन गिल का मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल से अच्छा ऑप्शन जायसवाल हो सकता था।
अब वो स्टैंड बाई में जायसवाल है। और हर्षित राणा, भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल में अच्छा किया, आप उसे टेस्ट मैचेस खिलाते हो, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, इंग्लैंड में ले जाते हो। जब जिस फॉर्मेट में वो अच्छा कर रहा है तो उसके दम पर उसे आपको लाना चाहिए था 15 स्क्वाड में एशिया कप की, जो कि T20 फॉर्मेट है, बिकॉज ही डिड वेल इन आईपीएल विच वाज T20 फॉर्मेट। बट नहीं, तो थोड़ा ये लगा, लेकिन रिंकू सिंह पर मुझे कोई भी नहीं लग रहा, क्योंकि श्रेयस अय्यर नो डाउट टॉप क्लास का प्लेयर है, फिर से वही बात कि टॉप क्लास का प्लेयर है, लेकिन भाई किसकी जगह खिलाएंगे, ओपनिंग में जगह बनती नहीं। 3 नंबर आप तिलक वर्मा को ड्रॉप करके, जो इतना ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है, then it is going to be so tough to drop him। 4 नंबर पर हमारा सूर्या है, 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पर रिंकू सिंह, नहीं रिंकू सिंह तो शिवम दुबे, एक हम ऑलराउंडर ढूंढते हैं, तो श्रेयस अय्यर वहां नहीं खिला सकते। तो रिंकू सिंह का, मैं चाह रहा था अय्यर हो, बट रिंकू सिंह की चॉइस खराब नहीं, क्योंकि एज अ सिलेक्टर इट इज नॉट बी दैट मच इजी एज वी थिंक बाय सिटिंग आउटसाइड, कि लाके खिला दो, भाई आसान नहीं है। आप किसी को ड्रॉप करते हो, कुछ तो आपके पास रीजंस होंगे ना, तो नहीं दे पाओगे भाई। तो रिंकू सिंह का मुझे समझ में आता है। बाकी ओवरऑल तो सही लगा कि चक्रवर्ती, अक्षर और कुलदीप 2 रिस्ट स्पिनर और एक फिंगर स्पिनर, अक्षर पटेल ने लगातार परफॉर्मेंस बैटिंग और बॉलिंग से करके दी है। जसप्रीत बुमराह को होना था, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी, वो भी ठीक था। अर्शदीप सिंह, बॉलिंग में सब कुछ चाहिए, बैटिंग में सब सही, बस यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिजर्व में हमारे पास अगर जायसवाल नहीं खेलेगा, गिल भाई खेलेंगे, गिल खेलेंगे तो मान लो 11 के बाद हमारे पास जो 4 बचेंगे, वो जायसवाल तो है ही नहीं, मान लो 15 में जायसवाल है ही नहीं, तो हमारे पास जो बचेंगे, कौन बचेगा? हर्षित राणा नहीं खेलेगा, शिवम दुबे की अगर जगह नहीं बनती, शिवम दुबे नहीं खेलेगा, रिंकू सिंह की नहीं बनती तो रिंकू सिंह नहीं खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप में सिर्फ एक ही खेलता मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल ये टीम सही है, बट शुभमन गिल का थोड़ा सा है। आपको क्या लगता है कि ये टीम सही है, या इसमें कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए था, या कुछ अच्छा हो सकता था? एंड भाई साहब, फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज करते रहिए, सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए। और इफ यू नीड एनी पर्टिकुलर वीडियो ऑन एनी टॉपिक, प्लीज डू लेट मी नो, और अपने व्यूज शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजों में बहुत गलत हूं, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, मेरी भी गलतियां हो सकी, ताकि मैं आपसे सीख सकूं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, बाकी चाहे दूसरी चीजें आप भूल जाइए। जय हिंद।